नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके एक नए एपिसोड बातचीत में। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो 125 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ये बताएगा कि क्या वाकई में भारत का नाम इंडिया है या फिर नहीं है, या फिर भारत के नाम से इंडिया शब्द हटा देना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में या फिर बीते कुछ दिनों में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उन्होंने कहा कि भारत के नाम से इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में यह कहा कि भारत जिसका वर्णन आर्टिकल 1 में है, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट मीन्स भारत, तो वो जो इंडिया शब्द है उस इंडिया शब्द को बाहर करके हमारा जो भारत शब्द है उसको संविधान में लाना चाहिए और संविधान में संशोधन करके इस इंडिया शब्द को हटाकर वहां पे भारत शब्द लाना चाहिए। ये याचिकाकर्ता का कहना है। दोस्तों, हम याचिकाकर्ता का नाम पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी याचिका में क्या क्या कहा था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया शब्द है वो हमें गुलामी का प्रतीक बताता है और ये बताता है कि हम आज भी पाश्चात्य संस्कृति के दिए हुए नाम का प्रयोग हमारे देश में कर रहे हैं, जबकि हमारे देश को आजाद हुए कई साल हो गए हैं, उसके बाद भी हम आज इंडिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी पाश्चात्य संस्कृति की देन में जीवित हैं। ये बात याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कही थी। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया शब्द का प्रयोग करने से हमें ऐसा लगता है कि मानो हम अंदर से तो भारतीय हैं, लेकिन बाहर से नाम देखने से ये लगता है कि हम पाश्चात्य संस्कृति में जीवित हैं। उन्होंने आपको ये भी बताया कि जो हमारा इंडिया शब्द है वो इंडिका शब्द से बना हुआ है, जो कि ग्रीक शब्द है, यानी कि ग्रीक शब्द के इंडिका से मिलकर बना है हमारा इंडिया। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तब 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यानी कि 1600 ईस्वी और 1700 ईस्वी में जब अंग्रेज हमारे देश में थे, तो उस समय अंग्रेजों का एक अच्छा खासा प्रभाव हमारे देश में था और उस समय से वो जो इंडिका शब्द है उसको अंग्रेजों ने इंडिया बना दिया और तब से लेके विश्व के पूरे मानचित्र में हमारा जो देश है वो इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों, कारण ये था कि जो अंग्रेज थे उनको हिंदुस्तान बोलने में बड़ा प्रॉब्लम होता था और वो भारत भी नहीं बोल पाते थे। तो उन्होंने एक अच्छा तरीका निकाला कि इंडिका शब्द को ही इंडिया नाम दे दिया और हमारे देश का नाम इंडिया में बदल दिया गया। और दोस्तों, तब से लेके आज तक के अलग अलग चीज़ों में हम इंडिया शब्द का यूज़ करते हैं। इवन हम भी इंडिया बोलते हैं क्योंकि ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट मीन्स भारत संघ और राज्यों का क्षेत्र है। तो याचिकाकर्ता ने यही बात कही कि अब आज़ादी के इतने साल हो गए हैं तो क्यों ना हमको ये इंडिया शब्द हटा देना चाहिए और भारत शब्द ला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब देते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि सुनिए कि इस पर हमको संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी देश या फिर भारत देश के नाम को परिवर्तन करने का अधिकार संविधान सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, इसका अधिकार संसद के पास है। तो आप सरकार के पास एक याचिका दीजिए, उसके बाद सरकार की जो मर्जी होगी वो आगे किया जाएगा। हाल ही में हमारे देश और कई प्रदेशों के कई जगह नाम को चेंज किया गया है, उनके स्थान के नाम को चेंज किया गया है। तो याचिकाकर्ता ने यह कहा कि क्यों ना अब वो समय आ गया है जब भारत को भारतवासियों की नज़र से देखा जाए और जो इंडिया नाम जो इसे पाश्चात्य संस्कृति की जो देन है उससे मुक्त करा के अब हमारे भारतवासियों का नाम भारत इसे दे देना चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, आप इसके लिए सरकार के पास जाइए। दोस्तों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो हिंदुस्तान और भारत का जो शब्द है वो कहाँ से आया। दोस्तों, हिंदुस्तान का जो शब्द है वो भी सिंधु नदी से ही आया हुआ है। सिंधु नदी के जो लोग हैं, यानी कि जो ईरानी लोग थे, वो सिंधु को हिंदू कहा करते थे। एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम ये थी कि वो स शब्द का प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं कर पाते थे और इस कारण से जब वो सिंधु कहते थे तो उनके मुंह से हिंदू निकल जाता था। तो इस तरीके से जो हमारा देश का नाम पड़ा, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपने अच्छे से जानते होंगे और सिंधु नदी के तट पर था हमारा देश, जब पाकिस्तान तक हमारा देश हुआ करता था, तो उस समय से हमारे देश का जो नाम है वो हिंदू पड़ गया। और इसी क्रम में जो स्थान था, जो एक्चुअल वर्ड था स्थान, उसको ये लोग स्थान कहा करते थे। तो इस तरीके से हमारे देश का जो नाम है वो हिंदुस्तान पड़ गया, जो कि
हजारों साल पहले से पड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता की ये भी एक बात है कि हिंदुस्तान और जो भारत शब्द है वो बहुत पहले से हम लोग उसको कहते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो शब्द है वो पाश्चात्यों की, अंग्रेजों के आने के बाद से ज़्यादा प्रचलन में आया है, तो इसको हमारे देश के नाम से हटा देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम भारत नाम की बात करें तो गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, यहाँ तक कि जो ऋग्वेद है, महाभारत है, उसमें भी भारत, भारतम नाम का शब्द हमको देखने को मिलता है। अगर भारत का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, यानी कि बनाने वाला। तो अगर हम देखें, इसके अलावा साउथ में भी कई ऐसे ग्रंथ है जिसमें भारत शब्द का उपयोग देखने को मिलता है, जो यह दर्शाता है कि भारत शब्द जो है वो हजारों वर्ष पुराना है। हिंदुस्तान जो शब्द है वो हजारों वर्ष पुराना है, परंतु जो इंडिया शब्द है जो कि ग्रीक इंडिका से मिलकर बना हुआ है वो भी पुराना है। परंतु अंग्रेजों के आने के बाद से ये इतना ज्यादा प्रचलन में हुआ कि आज संविधान में भी, आर्टिकल में भी इंडिया शब्द लिखा हुआ है। और आज जब विश्व मानचित्र में हम आते हैं तो हमको भारत के नाम से बाद में, जबकि इंडिया के नाम से पहले जाना जाता है। और इन्होंने यही कहा कि क्यों ना अब वो समय आ गया है कि जब हम अपने आप को पहले इंडिया कहने के बजाय भारतीय कहें और विश्व मानचित्र में भारत का नाम सबसे पहले आए। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक भारतीय होने के नाते आपको ये बताना होगा और हमें कमेंट करना होगा, और इस वीडियो को अंतिम लोगों तक के पहुंचाना होगा, क्योंकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का नाम क्या है और क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्द मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।